एमपी के नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है और 48 घंटे में लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, कौन वीडी शर्मा की जगह लेगा। आज राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को नामांकित किया जाएगा। 285 सदस्यों के सामने अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। कल शाम 4 बजे भोपाल पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 2 दिन बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के बाद यह तय होगा कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। बड़ी खबर एमपी की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई और कई नाम चल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, डीडी उइके, इनका भी नाम चल रहा है। और अगर हम बात करें कोई महिला चेहरे को लेकर तो भी कई नाम रेस में हैं। हालांकि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है, कुछ अप्रत्याशित निर्णय भी हो सकते हैं। और एमपी बीजेपी के जल्द मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई को चुनाव प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। 1 जुलाई को आ रहे हैं चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। 2 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हमारे सभी बूथ से जानकारियां बुला ली गई हैं। 64,000 से अधिक बूथों पर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव की पद्धति को पूरा किया जाएगा। वीडी शर्मा ने ये बड़ी बात कही है। 1 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज 30 जून है और कल आ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी और कल ही बैठक करेंगे और 2 तारीख तक नाम का ऐलान हो जाएगा। प्रदेश के अंदर भी हमारा पूरा चुनाव सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है कि 65,013 बूथों पर मंडल से लेकर के सारे कार्य समितियां बनकर तैयार हो गई। 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को संपन्न होगी। हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 1 तारीख को पहुंचेंगे और इस नाते से जो शेष बचा हुआ काम है वो भी 2 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। तो बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई और इस वक्त विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बहुत दिनों से ये सुगबुगाहट चल रही थी कि कौन बनेगा अध्यक्ष और अब लगभग सब कुछ तय हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है, बैठक तय हो चुकी है, लेकिन नाम तय होना बाकी है। ब्रजेश जी। हाँ देखिए विवेक, मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन, आज कल परसों, बीजेपी की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तीनों दिन बड़ी राजनीतिक गतिविधियां हैं। आज भी जैसे कि वीडी शर्मा जी ने कहा है कि 64,000 बूथों पे उन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया कमेटियां बना ली हैं। उन कमेटियों की रिपोर्ट्स भी आ गई है और कल जब धर्मेंद्र प्रधान आएंगे उनके सामने रिपोर्ट रखी जाएगी और फिर नामांकन होगा। यदि एक नाम होगा तो उसका एक नामांकन बाकायदा होगा। चुनाव की पूरी प्रक्रिया निपटाई जाएगी और उसके बाद परसों यानी कि 2 तारीख की शाम को 4 बजे तक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब बहुत दिन नहीं बचे हैं और मैं आपको बता दूं कि विष्णु दत्त शर्मा यानी जिनको हम वीडी शर्मा बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश के बीजेपी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। तकरीबन 5.5 साल उन्होंने पूरा वक्त गुजारा है और काफी चमकीला कार्यकाल उनका रहा है। कौन बनेगा अध्यक्ष? उनकी विदाई निश्चित। कौन बनेगा अध्यक्ष, ये प्रदेश की जनता के मन में सवाल है। क्या इसका जवाब मिल पाया है? देखिए, अभी तो बीजेपी का हमको हमेशा सोचना पड़ेगा कि बीजेपी एक अपने नाम से हमेशा चौंकाती है, मगर हम चूंकि राजनीतिक खबरों पर नजर रखते हैं तो कुछ हमारे भी कयास होते हैं। तो जो हम सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट मिलकर, जो अखबार में भी छपा है और हम लोग भी जो कर रहे हैं कि बीजेपी हर नाम के पीछे बहुत सारी समीकरण होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और नीतिगत, और चुनाव का भी एक होता है। तो मुझे जो लग रहा है इस समय पार्टी की नज़र में आदिवासी जो विधायक हैं, जो आदिवासी समाज है उसको टारगेट करना है। आदिवासी राष्ट्रपति हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आदिवासी व्यक्ति को ही आगे लाया जाएगा, जिसमें 2 नाम बड़े प्रमुखता से हैं। उसमें दुर्गादास उइके और खरगोन के जो सांसद हैं गजेंद्र पटेल, इन 2 का नाम आगे आ रहा है और एक महिला का नाम भी चल रहा है। यदि आदिवासी ना हो तो किसी महिला को ही बनाया जा सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में 3 साल में कोई चुनाव नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई महिला अध्यक्ष को बना के एक संकेत दिया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जैसे कि लाडली बहनाओं ने बीजेपी को बड़े बहुमत से लाया था, तो एक महिला फिर अध्यक्ष बनेगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, अगर कुछ नामों का कयास लेकिन ब्रजेश जी, ये सारे नाम जो आपने बताए हैं, जो संभावनाएं आपने गिनाई हैं, ये पूरी संभावना है। जनता इस तरफ देख भी रही है। अब जल्द ही इसको लेकर तय भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।